अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम इस प्रार्थना के साथ कर रहे हैं जो हम बाइबल में यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना की किताब में उसके पहले अध्याय और दूसरे वचन में पाते हैं। यहाँ लिखा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। दोस्तों, हमारी सबकी आप सब के लिए यही प्रार्थना है कि आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करें, अपने कार्यक्षेत्र में आप उन्नति करें, अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में आप उन्नति करें, साथ ही अपने स्वास्थ्य में भी आप उन्नति करें। और आज हम खास आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यस रिबेका, ऐसा लग सकता है कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हुआ है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हम नए नए चीजों से बैटल करते हैं। जी बिल्कुल, नए नए सही रोग, कह रहे हैं आप। नए नए बीमारियां जी जी, बहुत और सारी बीमारी। और हमारा एक संघर्ष है, एक बैटल है। और कभी कभी हम निराश हो सकते हैं कि ये बीमारी मुझे पकड़ लिया है। लंबे यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और वो हमें चंगाई दे सकता है। जी हाँ, आमीन। दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हर रोग से चंगाई देता है। हम विश्वास रखें और प्रार्थना करें। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आप और हम मिलकर यही करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, आइए देखते हैं कि पहचान कौन में आज राहुल हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज पहचान कौन में आपका सवाल है, किसकी दुआ प्रभु ने सुनी और उसे चंगाई दी और उसके आयु को 15 साल से बढ़ा दिया। आपके ऑप्शंस है ए इलिया, बी हिजकिय्याह, सी थोमा या डी नामन। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप हमें बताएं कि किसकी उम्र में परमेश्वर ने 15 साल और ऐड कर दिए। और आपका सही जवाब आप हमें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। या CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब आप हमें ज़रूर दें। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं छत्तीसगढ़ की रहने वाली मरियम से, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को काम करते हुए देखा अपने हेल्थ के क्षेत्र में। आइए जानते हैं उनसे मिलकर कि किस तकलीफ से वो गुजरी और कैसे उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में, अपने शरीर में अनुभव किया। और ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह छत्तीसगढ़ से। मरियम काफी समय से अपनी बीमारी से जूझ रही थी और काफी संकोच के साथ अपने जीवन को जी रही थी। मेरी स्थिति बहुत ही दिन ब दिन तकलीफदायक होते चले जा रही थी और मैं इन बातों से बहुत ही परेशान रहती थी कि मैं इसका हल मैं कैसे निकालूं। और मैंने इस बात को जब डॉक्टरों से सलाह लिया तो उनका जो ओपिनियन था वो यही था कि मैं अपने यूट्रस को रिमूव कर लूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही कठिन था और मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। बीमारी की वजह से मरियम के शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। वो परिस्थितियां मेरे जीवन में बहुत ही भयानक थी, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन दिन ब दिन कम होते जा रहा था। और जब सारे टेस्ट कराए गए तो देखा गया कि मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 4.5 ही रह गया है। और डॉक्टर भी बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि आप इस स्थिति में खड़े कैसे हैं। और मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया कि मेरी जो स्थिति है कि मैं अपने आप में सेंसलेस हो रही हूँ, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन था। और यहाँ तक डॉक्टरों ने कहा था कि आपकी इस स्थिति में आपको कुछ भी हो सकता है। लेकिन मरियम ने इस स्थिति में भी धैर्य रखा और परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास किया। मैंने देखा कि जब हम बहुत चिंतित होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थी हाथ हमें संभाले रहता है। और मैंने देखा कि जब परमेश्वर उस जगह में मैं एडमिट हुई तो परमेश्वर ने सहायता किया। मैंने दिन ब दिन परमेश्वर की अद्भुत सहायता को महसूस किया कि कैसे मैं दिन ब दिन ठीक होते चले जा रही हूँ। और हर दिन जो है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक बदलाव को मैंने देखा।
समय बीता और मरियम ने परमेश्वर और डॉक्टर्स की कोशिश से अपने जीवन में एक बदलाव को देखा। और इन सब परिस्थितियों के दौरान मैंने देखा कि परमेश्वर जो है उन सब डॉक्टर्स के बीच में होकर के काम कर रहा था, और परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। और मैं उस जगह से जब मैं लौटी तो परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे इस बात को स्मरण दिलाया कि सचमुच परमेश्वर ने जो अपनी उस प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में जोड़ा था कि जैसा कि दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 17वें वचन में लिखा हुआ है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। और परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को मैंने स्मरण किया। परमेश्वर ने मरियम की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उनका यूटेरस भी नहीं निकालना पड़ा। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर को महिमा दे रही हैं। जब मैं हॉस्पिटल से वापस लौटी तो मैंने देखा कि मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैंने देखा कि ये एक मेरी नई शुरुआत है। मेरे जीवन में हर बातें जो है बदल चुकी हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। परमेश्वर ने मेरे नज़रिए को ही बदल दिया है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें आशा देता है वो हमारे जीवन में एक नई आशा के साथ में हर बातों को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी से हमने जाना दैट गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। परमेश्वर वो कर सकते हैं जो हमें लगता है कि नामुमकिन है, असंभव है। बस हमें मरियम की तरह विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को हमें थामे रहना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि अपने समय में वो सब कुछ सही कर देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हम द्वार खोलते हैं अद्भुत कार्य के लिए, जो परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में कर सकता है। दोस्तों, हम सब ने शायद ये उम्मीद और प्रार्थना की है कि प्रभु ये साल हमें अच्छी सेहत दे, और वो जरूर देगा। दोस्तों, शायद हो सकता है कोई बीमारी है जो आपको या आपके किसी परिवारजन को जकड़ा हुआ है और आप इससे संघर्ष कर रहे हैं। आपने कई बार प्रार्थनाएं की लेकिन शायद जवाब आया नहीं, और शायद हो सकता है इस वजह से आप प्रार्थना करना बंद किए, निराश हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक वचन दिखाता हूं जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। ये एक परिचय है यीशु मसीह का उनके पुनर्रोहण के बाद, एक ऐसी भीड़ से जो यीशु मसीह से वाकिफ है। पतरस कहता है कि कौन था यीशु मसीह और उसने क्या किया। आइए प्रेरितों के 10वें अध्याय को, इन वचनों को देखते हैं। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 37 एंड 38। प्रेरितों का 10वां अध्याय 37 और 38वां वचन कहता है, उसे तुम जानते हो और यह भी कि यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से लेकर सारी यहूदिया में क्या हुआ, कि परमेश्वर ने किस प्रकार उस यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, जो भलाई करता और शैतान के द्वारा सताए हुए सब लोगों को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कितना सामर्थी वचन है दोस्तों। पतरस लोगों से कहता है, ये था ये मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया पवित्र आत्मा से और सामर्थ से। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, उन्हें स्वस्थ किया, चाहे वो रोग चमड़े का हो या खून बहने का, चाहे वो आँख का हो या कान का या बोलने का। अलग अलग लोगों को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। दोस्तों, वचन कहता है यीशु सबके साथ भलाई करता गया। He went about doing good। आज भी यीशु वही है, वही था, वही है, वही रहेगा। दोस्तों, आज भी यीशु हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है, वो हमें स्वस्थ करना चाहता है, वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है। इस प्रतिज्ञा को थामे रखें, और अगर आप निराश हैं तो इस वचन को खोलिए और अपने जीवन में अपने परिवारजनों के ऊपर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे परिवार के साथ भी तू भला कर, अच्छा कर और हमें भी छुटकारा दे। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, कोई फिजिकल लिमिटेशन शायद आपके जीवन में आ गई है, या हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में कोई आपके प्रियजन हैं जो किसी लंबी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि आज हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे सब रोगों से चंगाई देते हैं। तो आइए जो भी तकलीफ है उसे हम परमेश्वर के पास लेकर आएं, और प्रार्थना में हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे दोस्तों। तो आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमें कॉल कीजिए,
आपके या किसी आपके परिवारजन के लिए हम दुआ करेंगे और विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह उन्हें स्वस्थ करेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको हरियाणा ले चलेंगे, जहां CNI क्राइस्ट चर्च के इतिहास के बारे में हम और जानेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी, हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर, राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल, पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना के द्वारा जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, शायद हमारे शरीर में जो कमजोरियां आ गई हैं, उन्हें हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर पर अपनी नजरें लगाए रखें और विश्वास करें, वो आपको निराश नहीं करेगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां हम CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी के इतिहास के बारे में जानेंगे। इनके क्वायर के गीतों को तो हम इस पूरे महीने सुन रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। समय है कि इनके चर्च के इतिहास के बारे में हम जानें, और ये खास प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। इस समय हम सब इस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर ये खूबसूरत जो चर्च बिल्डिंग आप देख रहे हैं CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी की। पीछे देखिए कितना खूबसूरत ऑल्टर बना हुआ है और एक शानदार परमेश्वर का भवन जिसका निर्माण किया गया, जो आज आप सब देख रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले ये इस स्थिति में नहीं था। परमेश्वर के लोग जो संसार भर में घूम घूम के काम करते रहे, एक ये स्थान भी है जो बड़ा आशीषित स्थान रहा है परमेश्वर की दृष्टि में। उसने अपने लोगों को भेजा। न्यूजीलैंड से किस ज़माने में लोग आए यहाँ पर 1959 में, और आकर के इस बिल्डिंग का खूबसूरत चर्च भवन का निर्माण किया। इससे पहले जो चर्च था वो बहुत छोटा था और यहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल कलीसिया थी, वो आकर इसमें इबादत करती थी। तकरीबन 100 साल से और ज़्यादा समय से यहाँ पे कलीसिया रही है। और जैसा कि यहाँ पर एक स्टोन लगा हुआ है, उसके अनुसार यहाँ पे जो पहले पास्टर हुए, जो जिन्होंने यहाँ पर 1916 से लेकर के 1928 तक काम किया था, परमेश्वर की सेवकाई करी थी, उनकी जो पत्नी थी, उनके गुजर जाने के बाद 1959 में ये स्टोन उन्होंने इस जगह पे लगाया, जो कि न्यूजीलैंड के जो मिशनरी थे, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च से आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। तो इस चर्च का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है, 100 साल से पुराना इसका इतिहास है। कई ऐसे महान सेवक आए परमेश्वर के जिन्होंने इस स्थान पर रह कर के कार्य किया, और वो अपने परमेश्वर हमारे खुदावन यीशु मसीह की सिताइश करते थे आकर के। और बहुत सारे पासवानों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे मिशनरीज थे जो आए जिन्होंने अपना योगदान दिया इस भवन को सुंदर बनाने के लिए। आज जिस स्थिति में आप इसको देख रहे हैं, ये इस कलीसिया का कार्य है जो इसको लगातार निरंतर आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे पासवान हैं जिनकी लिस्ट बाहर पर लगी हुई है, जिन्होंने समय समय पर आकर के उन काम को अंजाम दिया जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है, उसके नाम को ऊंचा उठाता है। ये भवन बड़े प्रयास से बनाया गया, छोटे से और कम लोगों के समूह के द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया। आपके सामने जो जिस स्थिति में बन करके तैयार है, उसके लिए तमाम उन लोगों का, उन पासबानों का जिन्होंने सेवकाई दी, और उन कलीसिया के जो प्राचीन हैं उनका हम धन्यवाद देते हैं। वो जहाँ भी हैं, और अगर वो परमेश्वर के पास हैं
तो परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने पास सुकून में रखे, और अगर वो लोग जिंदा हैं तो परमेश्वर उन्हें और उनके घरानों को, उनकी संतानों को बहुतायत से आशीष दे। और अगर आप इस तरफ से कभी भी गुजरते हैं तो हमारे चर्च के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आप आ सकते हैं, बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। अगर जीवन में कोई भी समस्या परेशानी है, इस परमेश्वर के भवन में आकर के आप उस प्रार्थना को परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। जय मसीह की। दोस्तों, हरियाणा के जगाधरी के CNI क्राइस्ट चर्च के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और कितना अच्छा है कि जो अगर आप भी कभी हरियाणा जाएं, जगाधरी जाएं, तो ज़रूर आप इस कलीसिया में जाएं। यहाँ हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, इनके साथ मिलकर आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और फेलोशिप को आप एंजॉय करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का, कि जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर आपकी सेहत के लिए। अगर कोई घर में बीमार है तो उनको लेकर आइए, आपके साथ बिठाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दुआ करेंगे और परमेश्वर के सामर्थ को अपने शरीर में अनुभव करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, और इसके लिए हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में नई शुरुआत के लिए अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। यस, और दोस्तों, अच्छी शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करेंगे। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने डॉक्टरों को, वैद्य को सद्बुद्धि दिया है, तो उनकी बातें माने, उनका सलाह ले। कभी कभी ऐसे सुनाई पड़ता है कि कोई दवा नहीं लेता वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये शास्त्र की बात नहीं है। शास्त्र में कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा लोगों को कि वो दवाई ले। चाहे पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, या लूका एक डॉक्टर थे, या पुराने करार में हम अलग अलग कहानियां पढ़ते हैं, तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे डॉक्टरों को ज्ञान, समझ, बुद्धि दिया है। वो मेडिकल फील्ड को जानते हैं, उन्होंने अभ्यास किया है, और उनका सलाह माने। लेकिन जो भी आप ले रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देके ले। इस समय हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अच्छी सेहत तेरी ओर से आती है प्रभु। तू है, हम वचनों में पढ़ते हैं, जहां पे लोगों को तूने चंगाई दी, तूने उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु। चाहे वो रोग से पीड़ित थे, या कोढ़ से, या खून बहने की बीमारी, या कोई शरीर में उनकी दुर्बलता थी, इन सब के ऊपर प्रभु तूने उन्हें जय दिलाया। तेरे छूने से, तेरे बोलने से, तेरे देखने से प्रभु लोग चंगाई पाए। कमाल का परमेश्वर है प्रभु तू, और हम जानते हैं तू आज भी हमारे बीच में भलाई करता है। कई गवाहियां हमने सुनी है प्रभु कि कैसे तूने लोगों को स्वस्थ किया है, उनको बीमारी से और पीड़ा से राहत दिया है, छुटकारा दिया है। आज भी प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय एक नई जिंदगी दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं बीमारी से और पीड़ा से। तेरी राहत आएगी। आज वो तेरे सामर्थ को अपने शरीर में, अपने मन में अनुभव करेंगे, एक नए रूप में प्रभु तू उन्हें तरोताजा करेगा और स्वस्थ करेगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, वो आपका बल है, वो आपका सामर्थ है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ही है जो हमें बल और सामर्थ देता है। और आइए देखते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन इसके बारे में हमें आज क्या बता रहा है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है।
तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशाया 40, 29, 30 और 31 वचन। क्या कमाल का वचन है ना दोस्तों। ये वचन हमें बताता है कि हमारी कमजोरी में वो हमारा जोर है, हमारी निर्बलता में वो हमारा बल है। ये वचन बताता है कि उम्र से बल नहीं आता, परमेश्वर से बल आता है। युवा भी थक जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर पर नजरें लगाते हैं, वो जरूर सामर्थ पाएंगे। दोस्तों, ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। इस प्रतिज्ञा को थामें और अपने शरीर के ऊपर और अपने ऊपर, अपने परिवारजनों के ऊपर इस वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस पूरे साल हमें अच्छे सेहत में रख। जी हाँ दोस्तों, वचन को लेकर आप प्रार्थना करें, इसमें बहुत सामर्थ होता है, प्रार्थना में सामर्थ होता है। और ऐसा ही एक पावरफुल ज़बूर है बाइबल में, ज़बूर 91, जो आज हमारे लिए CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी हरियाणा की कॉयर गा रही है। आइए आप और हम मिलकर ज़बूर 91 को सुने।
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही पावरफुल गीत के लिए जो आपने खास आज हमारे लिए गाया, हमारे एक नई ज़िंदगी के दर्शकों के लिए गाया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आपके भी चर्च कॉयर्स या स्कूल कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर हमारे दर्शकों को अपने गीतों के द्वारा इंकरेज करना चाहती हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करें। आप हमसे संपर्क करें एंड वी वुड लव टू हैव यू हियर ऑन एक नई ज़िंदगी। आप हमारे वेबसाइट पर जाएं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। यहाँ जाकर आप अपने कॉयर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके गीतों के द्वारा कई लोग आशीष पा सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप आशीष पाए हैं। खूबसूरत कहानी हमने मरियम जी की सुनी कि कैसे परमेश्वर ने एक नामुमकिन परिस्थिति को मुमकिन किया। यही पढ़ते हैं हम दोस्तों शास्त्र में भी कि परमेश्वर यीशु मसीह को अभिषेक किया और यीशु मसीह सबके साथ भलाई करते गए और उन्हें स्वास्थ्य देते गए। हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि इस पूरे साल आप अच्छे सेहत को अनुभव करें। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं और कल दोस्तों हम लेकर आएंगे महीने का आखिरी एपिसोड, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन, ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।